आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। उसी कड़ी के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं किस प्रकार से पार्टी को और मजबूत तरीके से संगठन पार्टी के लिए काम करे और पार्टी सारे चुनाव जीते। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना के रखा हुआ। किसान आंदोलन के नाम पे सरकार इंटरनेट बंद करके बैठी हुई है, पंजाब बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, चंडीगढ़ बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, दिल्ली बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है। लोगों का आवागमन खत्म हो गया। भयंकर नुकसान अर्थव्यवस्था का इससे हो रहा है। इंटरनेट बेस्ड सारी सर्विसेज रुक चुकी हैं। लोगों के जो ब्याह शादी रिश्तों के इधर उधर आना जाना बंद हो चुका है, व्यापार बंद हो चुका है, आवागमन ट्रांसपोर्ट के अंदर घट गया है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। किसान आज से 3 साल पहले लगभग 1.25 साल तक आंदोलन पे बैठा। 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून माफी मांग के वापस लिए और ये वायदा किया कि मैं बहुत जल्द संसद के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आऊंगा। 3 साल इंतजार करके किसान प्रधानमंत्री को मिलकर वो वायदा पूरा करवाना चाहते हैं। खट्टर साहब उनको रोक रहे हैं। हरियाणा से तो वो कुछ मांग नहीं रहे, हरियाणा से केवल जा रहे हैं। और इस देश के अंदर निर्बाध आवागमन है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। परंतु हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों को ताक पे रखते हुए, कानून को ताक पे रखते हुए छावनी बना के बैठे हुए बॉर्डरों के, जैसे कोई दुश्मन देश के लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा किसानों के साथ बर्ताव किया जाए। प्रधानमंत्री जी अभी रेवाड़ी आए थे। बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इतनी 2 करोड़ रोजगार देने की उन्होंने बात की थी। रोजगार पे एक शब्द नहीं बोले। हरियाणा के हर घर के अंदर नशा फैल रहा है, नशे पे एक शब्द नहीं बोले। केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोली चलाई जाती है और फिरौती मांगी जाती है। हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर ये गोली चल रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सरकार लाचार और बेबस दिखती है। आज नौजवान बेरोजगार होने की वजह से नशे के रास्ते पे चल पड़ा है। हर गांव में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। बच्चे इंजेक्शन का नशा कर रहे हैं, चिट्टे का नशा कर रहे हैं। नशा हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से विदेश में जाने की बात कर रहा है। भिवानी के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की 1970 में सीवर लाइन डली थी। सारी सीवर लाइन डैमेज हो चुकी है। पानी की लाइनें डैमेज हो चुकी है। पानी की और सीवर की लाइन की मिक्सिंग हो रही है। पीने का जगह पानी भिवानी के अंदर सीवर का पानी मिक्स हो के आ रहा है। पूरे शहर के बीचों बीच कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। गांव के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की पावर लाइन गुजर रही है। कई मौत हो चुकी है उसकी वजह से। कई बार लोगों की जान जा चुकी है। खट्टर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और अभी ताजा एक गुजरात से राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली बॉर्डर होते हुए बॉर्डर तक एक हाईटेंशन की तार जा रही है। दादा लाई गुंडागर्दी चल रही है। किसान के खेत में किसान के बिना सहमति के हाईटेंशन की तारें गुजरती हैं। जब तारें गुजरती हैं फिर ये कहते हैं कि हमारा 30-30 मीटर इसका राइट ऑफ वे है तारों का, यानी 90 फुट एक तरफ और 90 फुट एक तरफ कुछ बना नहीं सकते। उसके जमीन की कीमत चवन्नी भी नहीं रहती और किसान को 1 रुपया नहीं मिलता। उसके खेत में खंभा गाड़ देता है टावर का, पूरा एकड़ खराब हो जाता है। 700 गज का मुआवजा देते हैं। किसान को उसका भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बाजार भाव से कम मुआवजा मिलना चाहिए उसको पूरा। आज चारों तरफ सरकारी वर्ग परेशान है। क्लर्कों को उन्होंने 35,700 रुपए का वायदा किया था, 21,400 रुपए में दे दिया अपना वायदा करके मुकर। नर्सें हड़ताल पर रही, डॉक्टर हड़ताल पर रहे,
सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारा सरकार साबित हो चुकी है। ना सरकारी वर्ग खुश है, ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना महिला खुश है। अब हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता चाहती है। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली चाहती है, 24 घंटे फ्री पानी चाहती है। दिल्ली और पंजाब की तरह अच्छे स्कूल चाहती है, अच्छे हॉस्पिटल चाहती है, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार चाहती है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से दिल्ली और पंजाब की तरह सरकार बनाएगी। टीम इंडिया का हम पार्ट है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस देश के हित में जो फैसला लेगा हम उसको पालन करेंगे। आपने इंडिया का जिक्र किया है, लेकिन इंडिया के जो भी दल थे वो कहीं न कहीं जेल जाने के डर से सहमे हुए हैं। हर कोई जो है पीछे। अरविंद केजरीवाल और उसके सिपाही आज किसी से ना डरते ना झुकते। अरविंद केजरीवाल की सरकार में सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से जेल में इसलिए डाल रखा है कि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई। 2 साल से इसके अंदर जैन को जेल में इसलिए डाल रखा है कि उन्होंने दिल्ली के सारे हॉस्पिटलों में एयर कंडीशन कर दिया। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट पूरी दुनिया को दिया। केजरीवाल जी का बीजेपी यही बता रहा हूँ। नोटिस दिया जा रहा, फिर मुखर आवाज में बोलने वाले सांसद संजय सिंह को जेल में डाल दिया कि संसद के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। अवैध इलीगल नोटिस देते हैं। जब ईडी उन नोटिसों के लिए कोर्ट में चली गई, अब कोर्ट तय करेगा ना, ईडी गई है कोर्ट में। असंवैधानिक नोटिस है, वो इलीगल नोटिस है। उन नोटिसों के अंदर ये नहीं बताया गया कि अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुला रहे हैं। उस नोटिस के अंदर ये नहीं बताया गया कि उनको बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लिख के दे चुके हैं, जब भी संवैधानिक नोटिस आएगा उसका पालन। इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई ने लगा रखी है, परंतु अब हरियाणा ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये को समझ रही है। विपक्षी पार्टी को जो बंद कर रहे हैं उसको समझ रही है। और अब 2024 में जनता इसका जवाब। आप इतने आरोप लगा रहे हैं, फिर भी बीजेपी ऐसे ही बोलती है। पिछली बार भी हरियाणा के अंदर 75 पार का नारा दिया था, फिर जिसको पानी पी पी के गालियां देते थे उसके साथ गठबंधन में सरकार बनाई। अब बीजेपी कमजोर हो चुकी है। कोर्ट ने नहीं किए। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारा केस जब कोर्ट में जाएगा तो 4 तारीख पे नहीं चलने वाला है, केस खारिज हो जाएगा। ये ईडी ने डाला। मेयर चुनाव को लेकर तो वही बता रहा हूं आपको। मेयर चुनाव के अंदर सारे देश ने देखा कि किस प्रकार बीजेपी ने वोटों की चोरी करी, किस प्रकार एक कैमरा चालू रह गया। मामला सब जुडिस है जी, सब जुडिस नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आज कोर्ट में तारीख, सुनवाई अभी चल रही है। आज कोर्ट में तारीख थी जी। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या की है और लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट की सजा से डरते हुए उस मेयर ने आज इस्तीफा दिया, तारीख से पहले इस्तीफा दिया। पार्षद क्यों गए आपके आम आदमी? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ईडी और सीबीआई एक छोटे छोटे काउंसिलरों के पीछे लगा दी जाए, उनको जेल में डालने का धमकी दी जाए, तो कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा हूं, वो पहले भी दिल्ली जाना चाहते थे, परंतु खट्टर सरकार ने उनको रोका। खट्टर सरकार को मैं कह रहा हूँ, हरियाणा को क्या नुकसान कर रहा था किसान? हरियाणा से तो दिल्ली जा रहा था, क्यों रोका? दिल्ली में जाते वो, दिल्ली के रामलीला मैदान की परमिशन उनको मिलती, क्यों नहीं जाने दिया? प्रतिष्ठानों का नुकसान कराया तो खट्टर ने कराया, व्यापार का नुकसान कराया तो खट्टर सरकार ने कराया। और आज भी इंटरनेट बंद करके, धारा 144 लगा के, बॉर्डरों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना के खट्टर सरकार से नुकसान करा। तमाम सारे विधायक मंत्री, आपको ये बता रहा हूँ, पानी का जिक्र 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया था। रेवाड़ी के अंदर आए थे वो, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, उस पानी पे हरियाणा का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान का हक है। मैं उस पानी को वापस लाके आऊंगा।
10 साल में एक बूंद वापस लेके आए, एक बूंद रोका। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तब से रोला चल रहा पानी का। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया है। सुनिए मेरी बात को, सुनिए, आपके क्वेश्चन का जवाब सुनिए जी। 1966 से लेकर 2024 आ गया, 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हो। तीनों जगह, पंजाब में भी, हरियाणा के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार भी रह ली, कांग्रेस की सरकार भी रह ली। ये मुद्दा उन्होंने हल तो नहीं किया। ये SYL उन्होंने बंद कराई थी ना, उनसे तो सवाल नहीं पूछा कभी। पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, उनको फैसला करना पड़ेगा। पानी भाखड़ा दंगल से बटना है, पानी किसी राज्य में नहीं बांटना। पानी जब भाखड़ा दंगल से बटना है तो केंद्र सरकार, देश का प्रधानमंत्री इस पानी को दे। हरियाणा कल तक रो रहे थे मेरे पास पानी नहीं है, आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई तो हरियाणा का पानी और वहां भेज दिया। क्यों? जो वहां लोकसभा की सीट फालतू है इसलिए बस। हरियाणा वाले तो पहले ही परेशान है, फिर हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों भेज रहा है जब पानी की कमी है और सारी दिक्कतें हैं। आज हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों भेजा जा रहा बताएं? आज से पहले तो नहीं क्या? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार आ गई, वहां पे लोकसभा की सीट फालतू है, वहां पे इनको वोट चाहिए। हरियाणा वालों से क्या चाहिए? हरियाणा का मुख्यमंत्री पिछले चुनाव के अंदर, पिछले आंदोलन के अंदर ये कहता था ये पाकिस्तानी है या खालिस्तानी है, मेरे पास पुख्ता सबूत है, रुक के मार मार के कहता था। और इन 3 काले कानूनों की तारीफ करता था। तीनों काले कानून तो प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वापस ले लिया, हमारे से गलती होगी। वो पुख्ता सबूत कहां गए इसके? दिखाया क्या? एक मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पे बैठ के झूठ बोलता है और आज फिर झूठ बोलता है। खुद भगवंत मान किसानों के साथ बैठा केंद्र सरकार से वार्ता के लिए कि किसी तरीके से चीजें आगे बढ़े, परंतु केंद्र सरकार MSP ना देने पे आमदा है। हरियाणा की आपने देखा किसान नेता जो मर्जी के नारा करता रहे, किसान बैठा हुआ है ठिठोली ढोल पे। आपने उस ACP की भाषा को सुना था? संजीत दल्ले कितनी खतरनाक भाषा वो बोल रहा था किसान के लिए, अपशब्द करने के लिए। आपने उस ACP से जाके इंटरव्यू किया क्या? बिल्कुल पूछा किया उसने इंटरव्यू। ऐसी भाषा क्यों बोली उसने? ऐसी भाषा, अभद्र भाषा वो किसानों के लिए क्यों बोल रहा है भाई? हरियाणा पुलिस को क्या अधिकार है अपने खेत में से उसको उठाने का? मैं ये कह रहा हूं ये तानाशाही रवैये को छोड़ दे। नहीं कि राजनीतिक मैंने ये भी सुना है जब टमाटर की फसल आते तो 98 किलो बिकता है, किसान की आंख में से आंसू आते, कड़े खेत में ट्रैक्टर घुमाता है, वो बिक नहीं पाते। और जब उपभोक्ता का, गृहिणी का खरीदने का समय आता है तो 150 रुपए किलो टमाटर बिकता है। ये देश में क्या चल रहा है? क्यों सरकार MSP का कानून नहीं लेके आती? क्यों कृषि पर आधारित इंडस्ट्री नहीं लगाती? मैं भिवानी के अंदर बैठा हूँ, भिवानी से इंडस्ट्री पलायन करने लगी है, एक नई इंडस्ट्री भिवानी के अंदर नहीं लगी। ये सोचना पड़ेगा खट्टर सरकार को, किस बात की दुश्मनी किसानों के साथ ले रही है और किस बात की दुश्मनी भिवानी वाले। लोटस ऑपरेशन बीजेपी ज्वाइन कर लें, ऑपरेशन लोटस की जो बात है, ऑपरेशन लोटस जो मर्जी चलाए, आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति 1.5 लाख पदाधिकारी हमारे हरियाणा के अंदर, सबसे मजबूत संगठन है। हमारे 2 मंत्रियों को इनको अंदर दे रखा है। ये तो आए गए लोग एक आधे परखे नहीं जाते, चले जाते हैं धमकियों में, मगर आम आदमी पार्टी का जो जुनूनी कार्यकर्ता है वो किसी की धमकी नहीं। हरियाणा के बजट की क्या उम्मीद? नहीं लगा था आम आदमी पार्टी पे की कदर नहीं होती वहाँ पर, अनदेखी होती है। देखिए हमने तो उनको नेता बना के रखा था, मंच पे बैठते थे। अब वो करे मैं मजदूर हूँ, अब वो वहां पर जाकर मजदूर मंच के ऊपर नहीं बैठते। ये तो उनको सोचना है कि उनको नेता बनना है कि मजदूर बनना है। हरियाणा के बजट, कल से बजट सत्र शुरू होगा। देखिए बजट में सबसे पहले उनको शिक्षा के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। दिल्ली सरकार 26% बजट शिक्षा पर खर्चती है, दिल्ली सरकार 13% बजट हेल्थ पर खर्चती है, वो उनको खरीदना चाहिए। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, अभी तक मुआवजा नहीं दिए। खट्टर सरकार पहली सरकार है जिसने, केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि किसान की जमीन अधिग्रहण होगी तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा। खट्टर सरकार ने उस कानून को स्क्रैप कर दिया कि उतना ही मिलेगा जितने मार्केट भाव है। क्यों भाई? हरियाणा के किसानों से उनको क्या दुश्मनी है? बजट के अंदर इसको दोबारा प्रावधान करना चाहिए कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। जो बिजली के तार खेतों में से जा रहे हैं उसका मुआवजा मार्केट रेट में उनको देना चाहिए। क्यों किसान के सहमति के बिना तार जा रहे हैं?
क्यों किसान की जमीन की कीमत जीरो करके उसको 1 रुपया नहीं दे रहे? खट्टर सरकार को हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बिजली पे, पानी पे बजट बनाना पड़ेगा, रोजगार पैदा करना पड़ेगा। आज रोजगार हरियाणा के अंदर है नहीं, बेरोजगार युवक अपराध के रास्ते पे चल रहा है, नशे के रास्ते पे चल रहा है। खट्टर सरकार को इधर ध्यान देना पड़ेगा।